और शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में पकड़े गए कोचिंग संचालक से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नागौर में चल रहे इस नकल गिरोह का असल मास्टरमाइंड सीकर का रहने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना दूसरा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी करेगा। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश के गैरतगंज रायसेन थाना क्षेत्र से अपहरण कर लाई गई एक नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त करवाया और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने एक होटल मालिक से लूट की वारदात पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक जांच में युवक ने नशे में आत्महत्या करने का मामला लग रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत रविवार को चूरू एएसपी देवानंद की अगुवाई में 5 थानों की पुलिस टीम ने शहर में वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थाना पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। चूरू और सरदार शहर के क्षेत्रीय वन अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। मामले को लेकर क्षेत्रीय वन अधिकारी परिवार लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। असम में मजदूरी करने वाले सीकर के एक मजदूर को गांव आने पर उसके साथी मजदूर के परिजनों द्वारा बंधक बनाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करौली में कैलादेवी कस्बे में डीएसपी कार्यालय के पास 5 दिन पहले व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने संभाग के 4 जिलों में लगातार हो रही फायरिंग, रंगदारी, फिरौती वसूली और जान से मारने की धमकी के बढ़ते मामले को देखते हुए ऑपरेशन गैंगस्टर्स क्लीन अभियान शुरू किया। जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी कर 49,000 रुपए खाते से पार कर दिए, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने बुजुर्ग के पैसे वापस करवाए। बुजुर्ग ने कांस्टेबल को इनाम देने की इच्छा जताई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 18 की गली नंबर 1 में लावारिस हालत में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। डूंगरपुर में शराब तस्करी के मामले में फरार आरोपी के घर पहुंचकर पुलिस पर परिजनों ने शराब के नशे में सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और धमकाने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के बाइकर्स ग्रुप के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए छोटी सादली थाना पुलिस ने बाइकर्स ग्रुप के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने 1 महीने में 6 बार गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली में एसीबी की टीम ने हिंडौन नई मंडी थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीकर में पुलिस ने घर से लाखों के गहने लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने दलालों से पैसे लेकर पीड़ित युवक से शादी की थी। कोटपुतली में पुलिस ने बियर बार पर छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 हुक्के 6 प्रकार के फ्लेवर के तंबाकू पैकेट जब्त किए। डूंगरपुर में 2 बच्चों की विधवा मां विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में कुछ एक चोरों ने मकान के अंदर घुसकर लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। भरतपुर में बच्चों की आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सीवरेज निर्माण कंपनी एल&टी के प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। चूरू जिले के गांव चारणवासी रामपुरा के बीच पिकअप ने खेत से आ रहे ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी।
हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र के आसन ढाणीपुरा गांव में खेत में बने टांके में डूबने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के तांबेसरा गांव में अनास नदी में बुजुर्ग का अनास नदी में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। बांसवाड़ा के रविंद्र ध्यान आश्रम के सामने सड़क दुर्घटना में एक व्यापारी की मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा के पड़ौली गोवर्धन गांव में बाइक सवार ने 2 साल के मासूम को अपनी चपेट में लिया। मासूम को गंभीर हालत में परिजनों ने एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के पास पिकअप चालक ने स्कूटी सवार एक 15 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गांव परमदरा के पास एक बोलेरो ने बाइक पर सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव बिलोचिया में सड़क किनारे सूखी लकड़ियों के ढेर में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के नाथद्वारा हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद जिले के रेलमगरा में 3 खेतों में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में चारों ओर पेड़ जलकर राख हो गए। बारा में हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। सीकर के फतेहपुर इलाके में एक किसान के घर प्याज से भरे छप्पर में आग लग गई, जिसके कारण लाखों का प्याज बर्बाद हो गया। आसपास के लोगों ने कुएं में पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दौसा में खेत पर ज्वार काट रही महिला के ऊपर 11,000 केवी की विद्युत लाइन गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को फोन किया, लेकिन किसी भी बिजली कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। अलवर में एक बाइक को बोलेरो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल गाड़ी चालक पुलिस गिरफ्त से दूर है। टोंक में चैनपुरा फाटक के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। डूंगरपुर में अंबाड़ा मोरन नदी में रेत का टीला ढहने से उसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। सीकर के पिपराली रोड पर एक निजी हॉस्टल की छत पर बने किचन में आग लग गई। लोगों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल जब तक पहुंची तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। अलवर में तेज गति में बाइक चलाने के दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार 2 बहनों को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर मुकदमा दर्ज किया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा के आवली रोड इलाके में गुर्जर समाज ने रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का पुतला फूंका। लोगों ने डबोकड़ा देवनारायण मंदिर में बैठक की और विधायक दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। झुंझुनू शहर में बढ़ती चोरियों के खिलाफ मोदियों की जाव में क्षेत्र के लोगों की सभा हुई। सभा के बाद आक्रोशित लोगों ने झुंझुनू कोतवाली की ओर कूच कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया अगुवाई में कोतवाली पर प्रदर्शन किया गया। जयपुर में महारानी कॉलेज के बाहर कार में अश्लील हरकतें करने के मामले में बीजेपी पार्षद जितेंद्र शिमाली के नेतृत्व में लोगों ने लालकोठी थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में हिंदू धर्म के गरीब लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के आरोप में विश्व हिंदू परिषद ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र स्थित चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज की महिलाओं सहित स्थानीय लोगों ने रैली निकाली और किशोरपुरा थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटेक के नेतृत्व में तकनीकी कर्मचारियों का धरना 110वें दिन भी जारी रहा। कश्मीर में लगातार हत्या और पलायन के विरोध में कोटा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी के नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे अत्याचार और पलायन असहनीय है। केंद्र सरकार इस पर शीघ्र नियंत्रण करे। कोटा में गौशाला में गायों की दुर्दशा के विरोध में एक गौभक्त ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक श्री प्रचंड बालाजी गौशाला में 1 महीने में 6 गायों की मौत हो गई।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र पर जगदीप धनखड़ मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर निशाने पर लिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से रविवार को हिंडौन के गांव ढिंडोरा में किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में किसानों ने कहा कि जब तक चंबल में पानी नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा करणपुर डांग क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने सिमारा गांव में दूषित पेयजल से बीमार हुए लोगों की जानकारी ली और गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का भरोसा दिलाया। राजस्थान नहर परियोजना जन जागरूकता पोस्टर अभियान के तहत रविवार को टोडाभीम क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट सोमवार को नई दिल्ली से श्रीगंगानगर रेल द्वारा सुबह 7 बजे पहुंचेंगे। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर से पायलट पंजाब के मूसेवाला गांव जाएंगे और सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधरोपण किया। बिरला ने दिल्ली में अपने निवास पर पौधे लगाए। इस दौरान बिरला ने सभी से पौधा लगाने की अपील की। बिरला ने कहा कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान संकेत है कि पर्यावरण को हमारी जरूरत है। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है। जोधपुर में अस्पताल के नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में कामकाज शुरू हो गया है। इससे अस्पताल में होने लगे कठिन ऑपरेशन और रेलकर्मियों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों में रेफर करने में कमी आएगी। बांसवाड़ा के एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट हुए मंदबुद्धि लावारिस बालक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। अलवर में अशोका टॉकीज के पास विधायक संजय शर्मा ने सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्षदों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। दौसा में पुलिस विभाग ने वर्षा जल संग्रहण के लिए शहर के किला सागर के निकट की सफाई की। इस दौरान एसपी के नेतृत्व में करीब 200 पुलिस के जवान जिला सागर में पहुंचे जहां निकट की सफाई का बीड़ा उठाया। झुंझुनू में बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खुद की पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 126 विधायकों का साथ है। दौसा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के जरिए हरा भरा पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। झुंझुनू में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के शिकार हुए राजस्थान के बैंक अधिकारी विजय कुमार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्र सरकार से कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को रोकने की मांग की और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा झुंझुनू पहुंचे। वहां पहुंचने पर सर्किट हाउस में लांबा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विश्व पर्यावरण दिवस स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार, डीएफओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और स्काउट गाइड और बालक बालिकाएं मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झालावाड़ जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वावधान में मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जूम वीसी के माध्यम से जिले में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त निरोगी कोटा स्वस्थ कोटा बनाने में सहयोग देने की सभी चिकित्सा स्टाफ और कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई। राष्ट्र सेविका समिति विभाग राजसमंद 5 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का समापन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना जाट की अध्यक्षता में हुआ। कोटा के निमोदा हरिजी से वक्रांगी देवी माता रानी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान निमोदा हरिजी में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कोटा में पर्यावरण दिवस अलग अंदाज में जनता को जागरूक करने के लिए मनाया गया। तालाब के पाल पर एक विशाल रंगोली के माध्यम से जागरूक किया गया। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लू के थपेड़ों ने जिले वासियों को झुलसा कर रख दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने पौधरोपण किया। उदयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्लीन उदयपुर मूवमेंट द्वारा गुलाब बाग परिसर में वृक्षारोपण किया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की वृक्ष मित्र समिति की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरित प्रणाम पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के तहत रैली का आयोजन किया गया। जालौर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण किया गया और लोगों को प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े की थैली काम में लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर माउंट आबू पर स्थित नक्की झील पर व्यापक स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। माउंट आबू में विश्व पर्यावरण दिवस पर नक्की झील पर संत निरंकारी मिशन द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण की थीम पर नुक्कड़ नाटिकाओं का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह महोत्सव के तहत गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई जगह वृक्षारोपण किया, साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कलेक्ट्रेट परिसर, नगर परिषद, वेयर हाउस और मटका चौक स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में पौधरोपण किया। कोटा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधों की रक्षा कर धरती माँ को बचाने का संदेश देने के लिए नन्हे बच्चों ने पेड़ का रूप धारण कर साइकिल द्वारा सृष्टि बचाने का अनूठा संदेश दिया। अलवर में नंगली सर्किल से साइकिल रैली निकालकर नगर कीर्तन किया गया। इस रैली में लोग हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर गाते हुए नगली सर्किल पर पहुंचे।